शरद जायसवाल जी। महाराज जी, यद्यपि आपने ऐसे प्रश्न पढ़ने को मना किया है, बट आपके आगे इनके दैन्य वचन देख के हम पढ़ रहे हैं उसको। श्री सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, हम YouTube के माध्यम से आपका सत्संग एक वर्ष से सुन रहे हैं। गुरुदेव, मेरे शरीर की पत्नी आपको श्री जी का स्वरूप मानती है। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से अधम को भी महीने भर में एक बार धाम आना होता है। और महाराज जी, ये बात जो हम कहने जा रहे हैं कि हम जानते हैं कि आपके धरा से बहुत नीचे की बात है, बट आप जैसे महापुरुष अगर कृपा करेंगे तो ये दुर्गुण भी मेरे से छूट जाएगा। गुरुदेव, मैं राधा नाम जप करता हूँ गुरुदेव, पर मेरे से तम्बाकू की बुरी लत नहीं छूट पा रही। गुरुदेव, मैं आपका बल लेके इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। इसके छोड़ने के लिए तुम प्रयास मत करो, पकड़ने के लिए करो। तम्बाकू क्या चीज़ है यार, शरीर छूट जाएगा तो भी गम नहीं होगी। थोड़ा पहले क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पीछे वाले छोड़ने में सारी ऊर्जा लगाते हैं, नहीं छूट पाएगा। जमाने वाले में पूरी ऊर्जा रखो, पूरा पावर आगे वाले पैर में जो जमाने जा रहे हो उसमें रखो, और उसमें रख गया तो पीछे पूरा उठा दो, आप गिरोगे नहीं। अब आगे को तो तुमने रखा ही नहीं और पीछे वाला उठा दोगे तो धम्म से गिर जाओगे। तम्बाकू को मन, जैसे मन ही का सारा खेल है, मन को कहो डिब्बा रख लो, तम्बाकू का चूना का रख लो, कह दो अगर तुम कहोगे तो भोजन बंद कर देंगे, यही केवल खाएंगे। तू राधा राधा बोल, बस तू राधा राधा बोल। आप नाम में लगो, प्रभु का यश गाओ, और जब आपका मन बहुत विचलित करे, कई बार खाते हो दिन में? 10 से 15 बार। 10 से 15 बार। एक में आओ, एक शब्द बोलो, कितनी बार पाओगे? 10 बार या 15 बार? 10 बार। अभी तुम 10 बार के 10 बार ही पाओ। हम जैसे कहें तैसे चलो तुम, ठीक है? और तम्बाकू छोड़ने का विचार खत्म कर दो, श्री जी के नाम रूप पकड़ने का विचार रखो, सारी ऊर्जा शक्ति। अब जब आप तम्बाकू मुख में रखे हो तो राधा नाम न छूटे, ये तुम्हें ध्यान राधा। देखो राधा नाम तम्बाकू के स्वाद को कैसे नष्ट करता है। राधा 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 राधा। फिर जब 1 महीने बाद आओगे तब फिर इसको कम करेंगे तुमसे मिल के, कि 2 बार केवल छोड़ दो, 8 बार रह जाए। फिर अगली बार जब आओगे तो 2 बार और छोड़ दो, 6 बार रह जाए। फिर एक दिन तुम ही, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दोगे पक्का, और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस आप इस बात को स्वीकार कर ले, आज से 10 बार, 11वीं बार नहीं। और खास करके उस समय जब तम्बाकू खा रहे हो, उस समय नाम जरूर जपना है, राधा 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 राधा। आसक्ति का नाश हो जाएगा। ये आसक्ति क्या है? ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत। हमें छोड़ने में ज्यादा ऊर्जा शक्ति नहीं खर्चा करनी, इस रहस्य को समझो। हम दिन भर इसी बात में लड़ते रहते हैं छोड़ने के लिए, तो हमारी जो रही हुई ऊर्जा शक्ति वो तो छोड़ने में चली गई, और कमा पा नहीं रहे, ऊर्जा शक्ति ले नहीं पा रहे, तो क्या है, हम बार बार कसम खाते फेल हो जाते, फिर हाथ उठा देते कि अब हमसे हो ही नहीं पाएगा। ऐसा ही होता है। हम क्या करें? छोड़ने का तो नाम छोड़ो, पकड़ने का नाम लाओ। अपनी ऊर्जा शक्ति को प्रभु के नाम रूप पकड़ने में लगाओ, और इधर का जब पकड़ाव मिल जाए ना, आराम से इधर तो आराम से छूट जाएगा, कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा। हम लोग अगर इधर पकड़ेंगे नहीं ना और इधर छोड़ने की सोचेंगे तो मन बुद्धि हमें छोड़ने नहीं देंगे कोई भी। अब वो एक कृष्ण शरणम में रहते हैं, डिब्बी के डिब्बी सिगरेट, डिब्बी का डिब्बी सिगरेट, और उनके माता और वो मंत्र लिए, तो पिताजी के लिए फिर प्रार्थना की कि हम ये नहीं करें कि दीक्षा दे दो, पर ये सिगरेट। हम कहा कितनी पीते हो? बोले 1-2 डिब्बी तो ऐसे साधारण बात, मतलब उसको क्या कहते हैं, हाँ मतलब चेंज स्मोकर, हाँ बार बार पीते रहते हैं ऐसे। तो हमने कहा एक लिमिट में आ जाओ, आप इतनी सिगरेट आप पियो। हम कहते पियो, बड़े राजी हुए, उनका मंत्र तुम्हें जरूर देंगे। उनको मंत्र दिया, फिर यही पद्धति लिमिट। फिर 2-3 महीने बाद पूछा, हाँ कितनी सिगरेट रह गई? बोले 3 महीने से बिल्कुल नहीं छुआ। बस शाबाश। अब वहीं रह रहे, जब जो साष्टांग दंडोत करते, पूरा रज लगाए और भजन मिले, खत्म। और अगर एकदम कहते और सिगरेट, अब कैसे दीक्षा दे सकते तुम सिगरेट पियोगे? अब वो बेचारा वैसे ही टूटा हुआ है, वो अब कैसे चल पाएगा? वो तो अपने को नीच समझ के मार गए कि हम इस लायक ही नहीं, संत जन आराम से चलो। ये मार्ग ऐसा नहीं है, ये मार्ग सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। हम सबके पिता प्रभु हैं। हमारी कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमको हमारे घर से, घर वालों से अलग किए हुए हैं। हमारे घर प्रभु का धाम,
प्रभु हमारे कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां ऐसे मिट जाएंगी, पक्का समझो, ऐसे जो हमारे लिए पहाड़ है उनके लिए एक रजकण के बराबर भी नहीं है। हम उनको पकड़ने की कोशिश करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं घबराना नहीं, आराम से, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास से आपने इसे पकड़ा है और अभ्यास से ही छोड़, सनई सनई हर कार्य बहुत संभल कर करना चाहिए एकदम। ये तो महापुरुषों का काम है, आज के बाद नहीं तो प्राण निकल जाए। सनई सनई धीरे धीरे हर सहत सहत बाढ़े भगति गिरे तन गुरु हित गार, धीरे धीरे विषयों का त्याग करे। ठीक है, आप आराम से चलो, पर मिलना जरूर। हाँ हाँ, तो अगली बार जो है फिर इसको कम करना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ महाराज। चित्त हरने